Good morning, students. Subject Grammar, Class 3rd, Chapter 5. Yes, students, today we are in previous video I have explained you about the singular and plural nouns. मैंने आपको एक वचन और बहुवचन संज्ञा के बारे में आपको मैंने बच्चों बताया था. आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बी लर्न करेंगे. हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ए कर चुके हैं. I have explained you that they have given you some words. You have to complete that words in a plural noun. Okay, now today what they are saying you to rewrite the following sentences making the highlighted nouns plural. वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको कुछ वाक्य दिए गए, उन वाक्यों को आपको क्या करना है, दोबारा से लिखना है. क्या करते हुए, जो उस वाक्य में जो हाईलाइटेड यानी हल्के रंग में लिखे हुए शब्द है उनको बदलते हुए आपको क्या करना है, उनको प्लूरल में बदल कर, प्लूरल में सिंगुलर में हो तो प्लूरल में बदल कर लिख कर आपको उनमें कुछ, अगर उसके अलावा मेक अदर नेसेसरी चेंजेस ऑल्सो. अगर इन प्लूरल नाउन्स यानी जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपको दिए गए हैं उन वर्ड्स को चेंज करते वक्त अगर आपको और किसी भी वर्ड्स को चेंज करने की आवश्यकता लगती है, ज़रूरत हो, तो आपको वो भी चेंजेस करनी है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक ऑलरेडी आप लोगों के लिए किया जा चुका है. ऑलरेडी दे हैव डन फॉर यू. द फर्स्ट वन इज द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई. See students, इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन द एरोप्लेन इन हाईलाइटेड वे. यानी ये हल्के रंग में लिखा हुआ है, ये बोल्ड नहीं है. ठीक है, आपको इसको क्या करना है, इसको प्लूरल में चेंज करके लिखना है. और इसी के साथ साथ आपको ये भी देखना था कि अगर कुछ ज़रूरी या आवश्यक चेंजेस, बदलाव करने हैं उस सेंटेंस में, तो वो भी चेंजेस आपको करने हैं. तो देखो यहाँ पे द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. एरोप्लेन यानी जो हवाई जहाज़ है वो आसमान में, आकाश में उड़ रही है. तो इज़, ओके, एक जब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इज़ आएगा, और जब प्लूरल में होंगे तो वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं. तो हमें क्या करना है, एरोप्लेन को प्लूरल में चेंज करना है. तो इसके साथ साथ और भी नेसेसरी चेंजेस जो करनी है वो करेंगे. तो इज़ को आर में बदलेंगे हम. वी आर गोइंग टू चेंज इज़ इनटू आर. द एरोप्लेन्स आर, इज़ को हमने आर में बदला, फ्लाइंग इन द स्काई, रिमेनिंग आर सेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. देर इज़ अ मैंगो ऑन द प्लेट. अब आपको इसको प्लूरल में चेंज करना था. अब इसमें हाईलाइटेड कौन सा है, ये मैंगो. देर आर मैंगोज ऑन द प्लेट्स. मैंगोज, मैंगो को हमने प्लूरल में चेंज किया. उसके साथ साथ यहाँ पे ईज़, सिंगुलर के लिए ईज़ का यूज़ किया जाता है. जब हम प्लूरल में चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे हमें आर लिखना है. सो देर आर मैंगोज. हम अब यहाँ पे ए नहीं लिख सकते क्योंकि एक का मतलब होता है एक, ओनली वन, है ना. तो यहाँ पे बहुत सारे आम हुए. अगर एक होता तो हम ए लिखते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आम आ गए तो हम क्या करेंगे, आर का ही यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे. ऑन द प्लेट, देर आर मैंगोज ऑन द प्लेट. yes students, there are mangoes on the plate. okay, now question number 4. the hill is high. hill, ये देखो बेटा, यहाँ पे जो भी पहाड़ी है वो क्या है, इनकी जो हिल्स है वो बहुत ही, हिल यहाँ पे हाईलाइटेड है. द हिल्स, इसको हमने कन्वर्ट किया आर में, हाई. ओके, द हिल्स आर हाई. नेक्स्ट, द रिवर इज़ डीप. जो नदी है वो बहुत ही गहरी है. द रिवर को हमने चेंज किया प्लूरल में, रिवर्स. ईज को हमें क्या करना था, आर में चेंज करना था, बिकॉज वी हैव रिटन द रिवर इनटू ए प्लूरल फॉर्म, सो आर डीप. ओके, देर इज़ अ शॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस. देर, इसको हमने कन्वर्ट किया आर में. ए का मतलब होता है वन, तो हम उसे क्या नहीं कर सकते, ए नहीं लिख सकते. शॉप को हमने कन्वर्ट किया प्लूरल फॉर्म में शॉप्स, बिकॉज ये बहुत ही इन वहाँ पे बताया जा रहा है, ये हल्के रंग में लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन हाईलाइटेड. एंड शॉप्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स. द टीचर्स, टीचर को हमने कन्वर्ट किया टीचर्स आर, इसको हमने आर में कन्वर्ट किया, टीचिंग द स्टूडेंट्स. ओके, स्टूडेंट्स वहाँ पे लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिखा है.
द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर. द कैट को हमें कन्वर्ट करना था कैट्स आर सिटिंग ऑन द चेयर. ओके स्टूडेंट्स, हमने ये प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया है. ओके, वी have changed it. Now what you have to do, you have to learn and write all this question B into your favorite notebook. Okay students, have a nice day.